हेलो दोस्तों, कैसी हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पेपर क्रैकर्स में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे XNOR गेट के बारे में। इसकी यहाँ पर हमने इसका सिंबल और ट्रुथ टेबल दिखाई है। अगर हमारे पास दोनों ही इनपुट सेम है तो आउटपुट हमारी 1 होगी, और इनपुट हमारे अलग अलग है तो आउटपुट 0 होगी। और यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला होता है AB + A बार B बार। पहली प्रॉपर्टी है XNOR A। अगर हमारे पास दोनों ही इनपुट या तो 0 है या फिर दोनों ही इनपुट 1 है तो ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू 1 होगी। तो A XNOR A आपका बनेगा 1। अगर आप इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी देखते हैं AB + A बार B बार, तो आप B की जगह आप A पुट कीजिए, A + A बार A बार, और आपका A मिलकर A ही बनता है। अगर 1.1 कर लीजिए या फिर 0.0 कर लीजिए तो भी सेम ही बनेगा। 1.1 करेंगे तो 1 बनेगा, 0.0 करेंगे तो 0 बनेगा, तो इसलिए A करके A ही बनेगा। और इसी तरह A बार करेंगे तो A बार ही बनेगा। और A + A बार यानी कि A अगर हम 0 लेंगे तो A बार 1 होगा, A अगर 1 लेंगे तो A बार 0 होगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू आएगी 1। सेकेंड प्रॉपर्टी है A XNOR A बार। अब हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है A XNOR A बार। अगर हमारी एक इनपुट 0 है तो दूसरी इनपुट 1 है, या फिर A हमने 1 लिया तो दूसरी इनपुट हमारी 0 होगी। तो ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग दोनों इनपुट अगर अलग अलग है तो आउटपुट 0 होती है। तो A XNOR A बार आपका 0 बनेगा। थर्ड प्रॉपर्टी है A XNOR 0। इसमें हम एक इनपुट फिक्स कर देते हैं, यानी कि एक इनपुट हमने 0 ले ली, दूसरा इनपुट हमारा A है। A की वैल्यू या तो 0 लेंगे या फिर 1 लेंगे। तो 0 XNOR 0 करेंगे तो 1 आएगा, 1 XNOR 0 करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर A की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी आउटपुट क्या होगी। इसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा गेट इन्वर्टर की तरह काम करेगा। तो A XNOR 0 हमारा A बार बनेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है A XNOR 1। तो यहाँ पर हम जो हमारा एक इनपुट 1 उसकी वैल्यू 1 फिक्स कर रहे हैं, दूसरा इनपुट या तो 0 या फिर 1। तो अगर हम A की वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 XNOR 1 0 होगा। A अगर हमने 1 लिया तो 1 XNOR 1 हमारा 1 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो A की वैल्यू ली है वही आउटपुट आई है। तो A XNOR 1 आपका बना A। तो यहाँ पर हमारा गेट बफर की तरह काम करेगा। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं A XNOR A अप टू n टाइम्स तक। तो यहाँ पर हमारे जो A है इवन भी हो सकते हैं और ओड भी हो सकते हैं। पहले हम इवन का केस ले लेते हैं। तो इवन के केस में क्या हो सकता है, मान लीजिए हम A जो है 4 टाइम्स लेते हैं, A XNOR A। ओके, तो आप पहली प्रॉपर्टी में देखिए A XNOR A हमारा 1 था, इसके आउटपुट 1 थी, तो यहाँ पर भी आप 1 कर दीजिए। थर्ड और फोर्थ के में भी ऐसे। और 1 XNOR 1 क्या होगा, ट्रुथ टेबल में देखिए तो 1 ही आता है हमारा। तो A XNOR इवन के केस में हमारी आउटपुट बनेगी 1। तो A XNOR A जो कि हमने 4 टाइम्स लिया है, तो यहाँ पर 1 आप 4 टाइम्स ले लीजिए, 8 टाइम्स 6 टाइम, इवन के केस में 1 ही आउटपुट आएगी। अब हम A को ओड नंबर ऑफ टाइम्स लेकर देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आएगी। अगर हमारा A ओड नंबर ऑफ टाइम्स हमने लिया है तो देखते हैं, मान लीजिए 3 टाइम्स हम A लेके देखते हैं, A XNOR A। तो हमारा जो A XNOR A है फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आएगी 1। तो A XNOR A आपका बनेगा 1 और 1 XNOR A। अब ये आपका क्या बनेगा 1 XNOR A। तो ये डिपेंड करता है आपकी A की वैल्यू क्या होगी। अगर 0 होता है, A की वैल्यू 0 है तो आउटपुट आपकी बनेगी 0। और अगर A की वैल्यू 1 है तो आपकी आउटपुट बनेगी 1। तो 1 XNOR A आपका होगा A। तो ओड के केस में आपकी वैल्यू आएगी A। तो जो भी A की वैल्यू होगी 0 या 1 वही आपका आउटपुट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।